पोर्चुगल यूरोप की एक छोटी सी कंट्री जो कि 92,700 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैली हुई है, जिसने कि साउथ अमेरिका से लेकर एशिया तक के कई देशों को अपनी कॉलोनी बनाए रखा था। पोर्चुगल यूरोप की एक ऐसी कंट्री है जिसने कि इंडिया पर 1505 से लेकर 1961 तक यानी कि 451 साल तक राज किया था। तो चलो इसकी शुरुआत को समझते हैं। 7th सेंचुरी में रोमन एम्पायर के डिक्लाइन के बाद अरब्स ने इजिप्ट और पर्शिया पर अपनी डोमिनेंस स्थापित कर ली थी, जिसके कारण इंडिया और यूरोप का डायरेक्ट कांटेक्ट खत्म हो गया था और इंडिया से मिलने वाले स्पाइसेस, सिल्क, प्रीशियस स्टोन भी यूरोप की पहुंच से बहुत दूर चले गए थे। इंडिया के साथ व्यापार करने के लिए यूरोप को अरब के मिडलमैन की हेल्प लेनी पड़ती थी, जो कि बहुत ज्यादा कीमतों पर सामान लगाते थे। रेड सी ट्रेड रूट पर इस्लामिक स्टेट की मोनोपोली के चलते यूरोप को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इंडिया को जाने वाले लैंड रूट पर भी अरब्स का ही कब्जा था, जिसकी वजह से इंडिया को जाने के लिए सी रूट का ढूंढना यूरोप की मजबूरी बन गई थी। उस समय तक यूरोप की इकोनॉमिक डेवलपमेंट कल्टीवेशन में प्रोग्रेस के चलते काफी अच्छी हो गई थी। लोगों की प्रोस्पेरिटी बढ़ने की वजह से लग्जरियस गुड्स की डिमांड बढ़ने लगी थी। नॉर्थ यूरोप पोर्चुगल और स्पेन को मैन एंड मनी प्रोवाइड करने के लिए तैयार था। जेनियस रेडी था शिप और टेक्निकल नॉलेज देने के लिए। पोर्चुगल का मकसद सिर्फ इंडिया के लिए सी रूट निकालना ही नहीं था, बल्कि एशिया में इस्लाम का वर्चस्व कम करना भी था। हिस्टोरियंस ने यह ऑब्जर्व किया कि भारत जाने के लिए सी रूट ढूंढना पोर्चुगल के प्रिंस हेनरी, जिसे कि द नेविगेटर भी कहा जाता है, के लिए ऑब्सेशन बन गया था। प्रिंस हेनरी मेडिटेरियन रीजन से मुस्लिम डोमिनेंस को कम करना चाहते थे। पोप निकोलस द फिफ्थ ने प्रिंस हेनरी को सी नेविगेशन करने के लिए राइट्स दिए थे। मोर स्पेसिफिकली ये राइट्स केवल व्यापार के लिए ही नहीं, बल्कि इंडिया से इस्लामिक इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए और क्रिश्चियनिटी फेथ को फैलाने के लिए दिए गए। लेकिन ये सपना पूरा होने से पहले ही प्रिंस हेनरी की डेथ हो गई। 1494 में ट्रीटी ऑफ टॉर्टोसेलस के तहत पोर्चुगल और स्पेन ने वर्ल्ड को अटलांटिक में एक इमेजिनरी लाइन बनाकर डिवाइड कर लिया, जो कि केप वेंडे आइलैंड से लगभग 1300 माइल्स वेस्ट में है। इस ट्रीटी के तहत इमेजिनरी लाइन के ईस्ट का सारा हिस्सा पोर्चुगल का था और वेस्ट का सारा हिस्सा स्पेन का था। 1487 में पोर्चुगीज नेविगेटर बर्तोलो दियास अफ्रीका की साउदर्न कोस्ट पर पहुंचा, जिसे कि केप ऑफ गुड होप का नाम दिया गया। बट फिर 10 साल बाद एक और शिप नेविगेशन के लिए निकला और 11 महीने में यानी कि मई 1498 में भारत पहुंच गया। हिस्ट्री ऑफ गोवा। गोवा स्टार्टिंग से ही इंडिया का इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पोर्ट रहा। एंशिएंट एरा में मौर्यन एम्पायर, भोजास और फिर मेडिवल में कदम्बाज, विजयनगर एम्पायर, ब्राह्मणी किंगडम का रूल रहा है। फिर अल्फोंसो डी अल्बुकर्की ने इंडिया में पोर्चुगीज पावर को स्टैब्लिश किया। अल्बुकर्की ने बीजापुर के सुल्तान से 1510 में गोवा को जीता था। पोर्चुगल वॉज फर्स्ट कंट्री जिसने कि इंडिया की टेरिटरी को जीता था। अल्बुकर्की के रूल का बेस्ट पार्ट सती प्रथा का अबॉलिशन था। वाई गोवा? गोवा को ही सेलेक्ट करने के कई कारण थे। पोर्चुगीज इंडिया की वेस्ट कोस्ट पर ज्यादा इंटरेस्टेड थे, क्योंकि अरेबिक सी पर मोनोपोली के लिए वेस्ट कोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट था। गोवा उन्हें डिफेंसिबल आइलैंड साइट लगा, जिसमें कि एक्सीलेंट हार्बर फैसिलिटी अवेलेबल।